पहला क्वेश्चन है अपना, बीटू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? ये आते हैं गोगा जी। महिला बाग जलाराम किसके पास स्थित है? गुलाब सागर झील जोधपुर के किनारे। हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? यह आता है मेवाड़ के घुइल शासकों का। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना 1883 में की गई। संत जाम्बो जी का समाधि स्थल मुकाम तहसील बीकानेर में है। निम्नलिखित को मिलाएं, जैसे कि पहली प्याज मंडी कहाँ पे थी? अलवर में। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में, और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र आता है अजमेर में। राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना अजमेर में की गई थी 1934 में। ब्रह्माणी माता सोरसेन 12, शीतला माता चाकसू जयपुर, जिण माता रेवा शिखर और सच्चे माता ओसिया जोधपुर में। ओलंदी क्या है? जैसे कि ऑप्शन है ओलंदी नववधु के साथ आने वाला पुरुष या स्त्री को अपन कहते हैं ओलंदी। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट स्थान जिला सम्मिलित नहीं है? जैसे गोरारी प्लांट झुंझुनू में, बिल्कुल सही। अगोरिया प्लांट बाड़मेर में, ये भी सही है। क्यूसर प्लांट नागौर में, ये सही है। लेकिन नौका प्लांट जोधपुर में, ये गलत है क्योंकि ये जैसलमेर में है। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये 5 जून को, और 5 जून को अपन जाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 56वां अकाल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ? 1899 से 1900 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही, बिल्कुल सही बात है। प्रतापगढ़ के सालिम शाही, करौली के माणक शाही, लेकिन भरतपुर के आते हैं आलम शाही। अगला क्वेश्चन है, 12 कोटली के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आमेर। पृथ्वीराज कजवा ने अपने 12 पुत्रों में अपने राज्य को 12 भागों में विभाजित किया था, जिसे कहते हैं 12 कोटली। तेजाजी मेला भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है, बिल्कुल सही। सीता माता का चैत्र अमावस्या को और केला देवी का चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है, लेकिन पुष्कर का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, ये गलत है। गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। बुमरा का शिव मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। तेवगा का विष्णु मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। लेकिन खजरों का जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये चंदेल वंशियों का मंदिर है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? ये सबको आ गया होगा, माही नदी के किनारे। अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी। रूपनगढ़, मेहता, खंडेला नदियाँ अपना जल किस झील में लाती है? सांबर में। विंध्यन कगार भूमि है चंबल और बनास के किनारे पर। कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? देवगढ़ है। जागती जोत, ये राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसे अपन कहते हैं जागती जोत। ऑप्शन डी सही है। पवन ऊर्जा फॉर्म परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सप्लोर मार्गदर्शन के लिए किन स्थानों को चिन्हित किया गया है? जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशील वाद्य है? अलगोजा। अलगोजा अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है। निम्नलिखित में से युग्म सही सुमिलित नहीं है। जैसे लिखा है श्रीनगर इल्तुतमिश, ये गलत है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। अजय पाल ने किसके संस्थापक थे? अजमेर के। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ढोल का भी किया जाता है, मांडल का और थाली का, तो उपयुक्त सभी का किया जाता है। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? वेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा व उसना चित्रकार, ये किस चित्रकला से संबंधित है? ये अजमेर की से है। हुंजा नामक घोड़ा, ये हुंजा नामक घोड़ा है जो बूंदी के उमेश सिंह का घोड़ा था। किसका था? बूंदी के उमेश सिंह का। हरनाव गांव किस संत से जुड़ा हुआ है? ये आता है रानाबाई से जुड़ा हुआ है। किस शासक को अस्मत वाला राजा कहा जाता है, जो कि अपने जोधपुर के थे? राव मालदेव। हल्दी घाटी के युद्ध को खामनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। लेकिन बदायूं का युद्ध किसने कहा? बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा। हाथीगुड़ा की नाल, यह आती है पाली और राजसमंद के बीच में। अनास, हीरू और चाप माही नदी की सहायक नदियां हैं। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? ये लिखी थी नाथूराम खडगावत ने। शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? ये था हुमायूं। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पे?
ये शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में यानी मध्य प्रदेश में है। बल्ली स्टोन एपिग्राफी यानी शिलालेख चिन्हित किया गया है ब्राह्मी पांडुलिपि में। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जश्न ओडन किस गायन शैली में विश्व में के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? भवाई शैली। कौन सी है? भवाई शैली। पगड़ी का आभूषण है सिरपेज। तुंगा की लड़ाई लड़ी जाती है 28 जुलाई 1787 को। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्र सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंध थे? ये थे अपने डूंगरपुर के। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य पाली, राजसमंद और अजमेर में आता है, यानी ये 3 संभागों में आता है। सोशल लाइफ इन मेडिकल राजस्थान किसने लिखी? ये लिखी थी GN शर्मा ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? घग्गर मैदान। बड़वा ग्राम में स्तूप युग अभिलेख किस वंश से संबंधित है? जो कि मोखरी वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? ये अपना जंतर मंतर किया गया था 2010 में। निम्नलिखित में से कौन विजयदान देता द्वारा नहीं लिखी गई है? एक तो बातारी फुलवारी लिखी गई है। रुक और मारो बदलो ये विजयदान देता द्वारा लिखी गई, लेकिन बलवंत विलास अपने जो कि बूंदी के राज्य कवि थे अपने सूर्यमल मिश्रण के द्वारा बलवंत विलास लिखा गया है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण जो है 61.4% तथा शहरी 79.7% है। अमीर खुसरो की किस कृति में जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान की जानकारी मिलती है? ये मिलती है मिफ्ता उल फतू में। और एक लिख रहा है इसमें खजाइन उल फतू, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी उसमें मिलती है। गधों का मेला कहाँ लगता है? लुणियावास जयपुर में लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। रागमाला किसके द्वारा लिखी गई थी? पुंडरीक विट्ठल द्वारा। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ी शहीद मेला कब लगता है? ये लगता है भाद्र शुक्ल 10वीं को। पचवेड़ा क्या है? ये ओढ़ने वाला एक मोटा वस्त्र होता है। अरावली किस प्लेट से अलग हुई थी? यूरेशियन प्लेट से। पश्चिम राजस्थान में जो रोहत के टेलों में कितना क्षेत्र मुक्त है? तो 41.5% है उसका। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाई केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई थी? बीकानेर में। राजस्थान में राई का जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? यह सब जानते हैं, परंपरागत ऊँट पालन यानी पोषकर्ता। सीवी जनपद है माध्यमिक का नगरी। रांगड़ी बोली है रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? ये अपने मारवाड़ी है मालवी का। राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1908 में। कर्क रेखा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। लोकसभा में राजस्थान में चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला यानी ST की पहली महिला कौन थी? उषा मीना। और SC की पहली महिला कौन थी? सुशीला बंगारू। निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? पहली आना सागर झील अजमेर, फतेह सागर झील उदयपुर, पिचोला झील उदयपुर भी आती है, नक्की झील भी आती है, बस स्वरूप सागर झील नहीं आती। ओगन या कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? जो कि कान में पहने जाने वाला आभूषण है। बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र इनमें से कौन सी है? पहले तो बिसलदेव रासो किसने लिखा था? नरपति नाला ने। इसकी मुख्य महिला पात्र है राजमती। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? दक्षिण राजस्थान यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जिले से होकर गुजरता है, सबको पता होना चाहिए, जैसलमेर। लाटिस रीच क्या है? भौगोलिक बेल्ट। रवाबा, चिंकारा, चौतरा किस प्रकार के वाद्य यंत्र? ये सब तत्वाद्य यंत्र हैं। भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं उपाद्र दक्षिणी मैदान। अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है। श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद।